बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियाँ वकार अहमद। आज फिर पाकिस्तान में 5000 केस जो हैं जी पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। तो 119 जो हैं वो अमवात हुई हैं। केस बहुत बढ़ रहे हैं जी, पोजीशन बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब कोशिश तो बहुत करते हैं टीवी पे आके लोगों को मोटिवेट करने की, गाइडलाइन देने की, लेकिन मुझे सीरियसनेस नज़र नहीं आती। इनके वज़रा जो हैं वो भी किसी का कोई बयान होता है, किसी का कोई बयान होता है। तो वज़ीर आज़म साहब भी हमारे ऐसे ही हैं कि कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई देते हैं। आज से पहले कोई 2 माह पीछे जाएं तो मार्च में इन्होंने 17 मार्च को गालिबन इन्होंने एक बयान दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि ये तो एक फ्लू है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इससे डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप डरें, कुछ भी नहीं होगा, फ्लू है, ख़त्म हो जाएगा चंद रोज़ के बाद। इसी तरह जो वज़ीर हैं ज़रताज गुल साहिबा हैं, तो शेर ज़ुमान साहब हैं कराची के, इस्माइल साहब हैं गवर्नर हमारे सिंध के, सरवर साहब हैं, गैर संजीदा बयान बहुत देते हैं। अगर थोड़ा से संजीदगी से सोचें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अवेयरनेस लोगों को मिल सकती है, आवाम को काफ़ी गाइड कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ जी ये वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं। ये देखें 17 मार्च का है, ये आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा जरा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये आपने हमारे वज़ीर आज़म साहब को सुना जी, 17 मार्च की ये उनकी स्पीच थी। तो वो कह रहे हैं कि 90% ये बीमारी नहीं है। तो जब वज़ीर आज़म साहब आके टीवी पे ये कहते हैं कि ये बीमारी नहीं, ये 17 मार्च की बात है जब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब टीवी पे आके कहते हैं ये बीमारी कोई नहीं है, तो 97% मतलब वैसे ही ठीक हो जाता है। तो हमारे लोग कैसे अमल करेंगे उस पर जब कोई गाइडलाइन ही नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, तो वो कैसे उनको पता लोगों को चलेगा कि हमें अवेयरनेस कैसे मिलेगी। तो दूसरे इनके वज़ीर हैं जी माशाल्लाह, वो भी ऐसी तरबियत याफ्ता हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। कल इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ज़रताज गुल साहिबा हैं, इनकी क्लाइमेट चेंज की वज़ीर हैं। तो उनकी वीडियो वायरल हुई है। तो उन्होंने कहा जी कोविड-19 जो है जो ये 19% होता है, यानी 100 हम जब 100 की करते हैं तो 100 का करते हैं, कहते 19%, किसी को 2%। ये हालांकि कोविड-19 को इसका मतलब ही नहीं पता। कोविड-19 का मतलब ये है कि ये कोरोना 2019 में शुरू हुआ, यानी 19 का मतलब ये है कि 2019। अब आप खुद सोचें ये कितना संजीदा है। ये गवर्नमेंट कोरोना वायरस में कितना हमारे साथ, अवाम के साथ कितनी संजीदगी का इजहार करते हैं। तो इससे पहले भी 1-2 वीडियो वायरल हुई हैं इनकी, उसमें इन्होंने कहा था कि ये ज़रताज गुल साहिबा फरमा रही थी कि कोरोना जो है वो वही लोग पहने मास्क जिनको कोरोना हुआ है, जिनको नहीं कोरोना वो मास्क बेशक ना पहने। ये इनकी अजीब मंतक है, अजीब वजीर रखे हुए हैं ये। अब यास्मीन डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि अवाम जाहिल है या गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी ऐसे ही बयान देती हैं। तो इसी तरह इमरान इस्माइल साहब गवर्नर हैं सिंध के, उन्होंने ये कहा था कि कोरोना जो है ये एक फैशन है। इसी तरह शेर ज़ुमान साहब हैं, उनके वजीर हैं,
वो भी कह रहे थे कोई ये वायरस सी है, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं अवाम को होगा, अवाम तो बिल्कुल महफूज रहेगी। फिर आप आ जाएं, चौधरी गवर्नर साहब हैं, चौधरी सरवर साहब हैं, बाहर के पढ़े लिखे हुए हैं, बाहर सियासत भी बहुत की है उन्होंने, माशाल्लाह उनका बिजनेस भी बहुत है, मैंने देखा भी है, बहुत बिजनेस है उनका माशाल्लाह। तो वो पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ हैं। वो आके टीवी पे ये कहते हैं कि ये कोरोना जो है ये भी वबा है, ये वबा है, कुछ भी नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो फरदौस आशिक साहिबा अवाना जो इनकी पहले वजीर इतलात रह चुकी हैं, वो कहती है मुंह ढांपने से कुछ नहीं होगा, कोरोना तो नीचे से आता है। नीचे से कहां से आता है जी? ये इनकी संजीदगी देखें आप, ये वजीरों की संजीदगी देखें। चौधरी सरवर साहब फरमा रहे थे, गवर्नर हैं, वो फरमा रहे थे गर्म पानी पिए जी, गर्म पानी से कोरोना खत्म हो जाएगा। जरताज गुल साहबा कहती थी ये गर्मी आ जाएगी, उस पर खत्म हो जाएगा। तो ये आप देखें ये कितनी स्टडी करते हैं, ये गवर्नमेंट है ये कितनी स्टडी करती है। स्टडी करके इनको बोलना चाहिए कि हम क्या करते हैं। बहुत बहुत बड़े ओहदों पे जो फाइज बैठे हैं, ये इनको यही नहीं पता कि ओहदे कितने अहम हैं हमारे लिए। ये जब मुंह से कोई बात निकालते हैं, ये हम आम आवाम तो नहीं है, कोई बात मुंह से निकाल दी तो वो सामने आ गई, तो इनकी जो बात निकली हुई हर बंदा इसको फील करता है, उस पर अमल भी करता है। चूंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लोग फॉलो करते हैं। तो इनकी वजीर का मैं आपको दिखाता हूँ, जरताज गुल साहिबा का देखें आप, ये टीवी पे आप क्या फरमा रही थी, ये सुने जरा। कहना चाहिए जिनको कोरोना वायरस है, ताकि उनके वजह से लोग बच सकें। होप के अभी मौसम तब गर्म आ ही रहा है, लेकिन देखिए ये भी हर साल आना है, जैसे डेंगू आता है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि अब ये वायरस खत्म हो जाएगा दुनिया से, ऐसा नहीं है। टांगे हूँ वो प्रोटेक्ट हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ये देखिए जी, आपने फरदौस आशिक साहिबा जो हटा दी गई हैं, वजीर इत्तलात थी इनकी पीटीआई की, तो उन्होंने क्या फरमाया। वो कहती हैं नीचे से आता है, मुंह ढांपने से कुछ नहीं आता, मुंह ढांपने से कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे से। ये इससे बंदा पूछे नीचे से कहां से आता है, कोई ऐसा कि क्या मैं अब इसके बारे में कहूं, क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं इसके लिए। यानी मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या इसके लिए इस्तेमाल करूं। तो औरत होने के नाते फायदा उठा रही, क्या करूं। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन साहिबा है, वो भी यही फरमा रही थी कि लोग बेवकूफ हैं। तो ये कैबिनेट में जाके बैठते हैं जी, इमरान खान की किचन कैबिनेट जो है ना, उसमें बैठते हैं, ये वहां पे फैसले होते हैं। ये देखें कितना संजीदा है, कितना संजीदगी का इजहार ये करते हैं कोरोना से। ये गवर्नमेंट ने तो खुद कोरोना को एक मजाक बनाया हुआ है, ठीक है जी। अवाम तो बेचारी कुछ भी नहीं है, जब आपकी रियासत बहुत बड़ी है तो अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये आलम है इनके वजीरों का। तो इस पे बंदा क्या कह सकता है, इस पे अफसोस ही कर सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि इनको कहने वाला कोई नहीं है। इनको ये नहीं पता कि हम कितने कितने बड़े ओहदे पे फाइज हैं। हम गवर्नमेंट जो तनख्वाह लेते हैं, वो इस अवाम के खून पसीने का जो टैक्स है, जो हम वसूल करते हैं जबरदस्ती, उससे हम तनख्वाह लेते हैं। तो काम देख लें इनके जी। तो बात टीवी पे आके करते हैं कि अवाम जाहिल है। तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं आज की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें।